नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे थर्ड बीसीएस सीजीएल की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, वैकेंसी आ चुकी है, इसका नोटिफिकेशन दिया जा चुका है। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, नंबर ऑफ सीट्स, एज लिमिट, ट्रेंड एनालिसिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दोस्तों, इनमें इन चीज़ों की जानकारी तो आपको सिर्फ नोटिफिकेशन से मिलेगी, उसका हम ओवरव्यू देखेंगे। इसके अतिरिक्त जो विस्तृत चर्चा होगी वो ट्रेंड एनालिसिस पर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। थर्ड बीसीएस सीजीएल का मतलब है कि पहले 2 बार वैकेंसी आई है। एक बार 2010 में वैकेंसी आई थी, इसका ज्वाइनिंग हुआ था 2013-14 में, और दूसरी वैकेंसी जो आई थी 2014 में आई थी, जिसकी ज्वाइनिंग हुई थी 2018 में, और तीसरी अभी आई है। तो ट्रेंड एनालिसिस में देखेंगे हम लोग कि पिछले 2 एग्जाम्स में, पीटी और मेंस में, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किन किन सेगमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी एग्जाम हुए हैं दोनों वैकेंसी में पिछले, उसका भी आपको पीडीएफ दिया जाएगा। तो चलिए पहले इन बिंदुओं पर देखते हैं नोटिफिकेशन के ओवरव्यू में। देखिए दोस्तों, विज्ञापन संख्या 1/2022, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 14/2/2022, 14 अप्रैल से फॉर्म भराएगा और अंतिम तिथि है 17/5/2022। तो आप लोग बड़ी सावधानी से फॉर्म भरिएगा, क्योंकि कोई भी गलती होने पर ऑनलाइन भरा जा रहा है, आगे सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसमें देखिए विभिन्न पद हैं, जैसे सचिवालय सहायक, योजना सहायक, मलेरिया निरीक्षक। ये देखिए लेवल 7, ये 3 पद लेवल 7 के हैं। इसके अतिरिक्त बाकी लेवल 6, लेवल 5, और इधर नंबर ऑफ सीट्स देखिए 1360 सचिवालय सहायक की बहाली है, योजना सहायक की बहाली है 125। इसी प्रकार देखिए इसमें कुल पद है, कुल पदों की संख्या देखिए 2187 कुल पद है आपके, विभिन्न पद, और 6 प्रकार के कुल पद है। उम्र सीमा देखिए इसमें दोस्तों, न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु विभिन्न कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ दिया गया है। आप नोटिफिकेशन विस्तार से देखिए ताकि फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो। अब देखिए परीक्षा की प्रकृति, एग्जाम पैटर्न, वस्तुनिष्ठ, और आपको बता दें कि एग्जाम 2 चरण में होगा। उसके लिए कंडीशन है, देखिए यहाँ नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी मेन परीक्षा जो है मुख्य परीक्षा है। और यदि कैंडिडेट की संख्या 40,000 से अधिक होती है तो पीटी भी होगा, यानी कि एग्जाम 2 चरण में होगा। 40,000 से अधिक आवेदन तो निश्चित रूप से होना है। एग्जाम 2 चरण में होगा, पीटी और मेंस, और दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, दोनों की प्रकृति वस्तुनिष्ठ है। प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, और देखिए कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों का 5 गुना लिया जाएगा, 5 गुना मेंस के लिए लिया जाएगा। और देखिए निम्नलिखित विषय होंगे: जीएस, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, और रीजनिंग, यानी कि मैथ, रीजनिंग और जीएस। इसका बिल्कुल हम लोग ट्रेंड एनालिसिस में देखेंगे विस्तार से, किस सेगमेंट से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस देखिए वही है, सामान्य अध्ययन का, सामान्य विज्ञान का और मानसिक योग्यता। यही 3 सेगमेंट का है, पूरा डिटेल्स यहाँ दिया गया है। नॉर्मल आप मान के चलिए कि मैथ, रीजनिंग, जीएस ये चीज पूछे जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट बीएसएससी सीजीएल और सेकंड बीएसएससी सीजीएल, फर्स्ट में पीटी और मेंस, और सेकंड में पीटी 2 शिफ्ट में हुए थे, 16/2/2015 को और 23/2/2015 को, और मेंस। इसमें किस सेगमेंट से कितने प्रश्न आए थे, नीचे आप देख सकते हैं 150 क्वेश्चन। और दोस्तों आपको इसके पहले इसका बैकग्राउंड देख लीजिए क्वेश्चन का। इसमें 3 सेगमेंट है, 50 क्वेश्चन इस सेगमेंट से आते हैं, नॉर्मल जो ट्रेंड है। तो 50 क्वेश्चन 3 सेगमेंट कौन कौन से हैं? एक है मैथ एंड साइंस, दूसरा है रीजनिंग, और तीसरा है जीके जीएस जो भी है सेगमेंट, साइंस को छोड़कर, हिस्ट्री ज्योग्राफी, इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी साइंस सभी का। तो आप देखिए रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, तो देखिए 50, 44, 50, 51, 43 आते रहे हैं। मैथ और साइंस से 50 क्वेश्चन, इसमें सीधा सीधा आप आइडिया रखिए कि 25 क्वेश्चन मैथ से, 25 साइंस से, तो देखिए कितने आते रहे हैं। फर्स्ट सीजीएल में देखिए 25-25 दोनों से रहा है, लेकिन सेकंड में मैथ से 15 और साइंस से 30 मेंस में, फर्स्ट के मेंस में। फिर देखिए सेकंड सीजीएल के पीटी में पहले दिन 30 मैथ से, 16 रीजनिंग से, 16 साइंस से, और दूसरे शिफ्ट में 29 मैथ से और साइंस से 17। इसी तरह मेंस में 17
मैथ से और 36 साइंस से, जबकि ये पहली बार जो हुआ था वो 25-25 क्वेश्चन थे। ये तो आपका मोटा मोटी आइडिया है इनका। अब बाकी इन सेगमेंट में जो 50 क्वेश्चन इधर है, इसमें देखिए 50 क्वेश्चन में नॉर्मल कितने कितने किस सेगमेंट से आ रहे हैं आप देख सकते हैं। ये चार्ट भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दिया गया इसका डिस्क्रिप्शन में। हिस्ट्री देखिए पहले में 16, फिर 6, 10, 6, 3। उसी तरह ज्योग्राफी 8, 16, 7, 8, 10। पॉलिटी 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन। इसी तरह हर एक सेगमेंट का देखिए करंट अफेयर्स 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन। ब्याज स्पेशल 4, 3, 3, 4, 1। और ये जीके जो है ये विविध सेगमेंट है। मिसलेनियस जो आता है विविध का, भारत में सबसे बड़ा कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, इस टाइप के जो क्वेश्चन है विविध के, जो कि इन सब किसी में शामिल नहीं किए जाते। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन सब किसी में शामिल नहीं किए जाते, वो विविध में है। विविध में देखिए 10, 20, 11, 11, 9। यानी कि इसमें जो 2 बड़ा सेगमेंट है जो कि ट्रेडिशनल जीके से अलग है, हिस्ट्री ज्योग्राफी इन सेगमेंट से अलग है, वो है करंट और विविध। ये 2 बड़ा सेगमेंट है। इसके अतिरिक्त साइंस का 25 क्वेश्चन तो इधर आ गया। ये है आपका ट्रेंड एनालिसिस, और आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं, जो है पिछले पेपर्स दिए गए हैं लिंक में, आप डाउनलोड करके खुद भी देख सकते हैं आप दोस्तों। अब दोस्तों आपने ट्रेंड एनालिसिस देखा कि पिछले एग्जाम्स में क्या क्या पूछे गए हैं, किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस में से देखिए आपको क्या क्या तैयारी करना चाहिए। मैथ का आपने देखा कि लगभग 25 क्वेश्चन, जो पैटर्न है 25 क्वेश्चन, संख्या कम अधिक हो सकती है। रीजनिंग का जो संख्या है वो है 50, साइंस का 25, और बाकी जीके जीएस जो अतिरिक्त है वो 50। यही पूरा आपका पैटर्न है एग्जाम का। यानी कि जो लोग मैथ और रीजनिंग में आगे रहेंगे वो 75 क्वेश्चन, यानी कि 150 में से 75, 50% आप जो है कंप्लीट कर लिए। उसके अतिरिक्त साइंस हो गया तो देख लीजिए 66%, 100 क्वेश्चंस। बाकी जीके जीएस में ही आपका 50 क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप इसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फर्स्ट बीएसएससी सीजीएल जो भी आपका 5 ईयर का बताया गया, फर्स्ट सीजीएल का पीटी और मेंस, और सेकंड सीजीएल का पीटी 2 चरण में हुआ था और मेंस, इन पांचों का जो है क्वेश्चन आपको दिया गया है पीडीएफ के रूप में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और आगे इसकी तैयारी कैसे करेंगे इस पर हम लोग चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपको जानकारी दे दें कि थर्ड बीएसएससी सीजीएल की कंप्लीट तैयारी जो है आप हमारे चैनल पर कर सकते हैं। आपको इसके लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप निश्चित होकर तैयारी कीजिए। और न ही मेंस न ही पीटी, किसी भी स्टेज में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी किताब को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हर एक सेगमेंट का जो है पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा स्टडी मटेरियल का। और आपको एक ओवरव्यू देखिए कि हमारा तैयारी का पैटर्न क्या होगा। मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस। तो मैथ में जो है आपको हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। और मैथ रीजनिंग का आगे हम लोग ट्रेंड एनालिसिस भी देखेंगे कि किस सेगमेंट से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और दोस्तों इसमें मैथ का आपको स्पष्ट हो कि जो एडवांस मैथ है उसके प्रश्न नहीं आते हैं। सामान्य अंक गणित और ज्यामिति टाइप के जो है उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो आप सेंट्रल जो सीजीएल देखते हैं, सेंट्रल का जो सीजीएल देखते हैं उसकी अपेक्षा इसके प्रश्न इजी होंगे, क्योंकि इसमें एडवांस मैथ भी होता है, जैसे ट्रिगोनोमेट्री और इसके अतिरिक्त अन्य टॉपिक जो है जो कि इसमें आपको नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए आपको जो है मैथ भी इसका इजी है, रीजनिंग भी इजी है, बस आपको पेशेंस से तैयारी करनी है। तो आपको यहाँ मैथ का, रीजनिंग का कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा। जीएस का भी जो है इसमें तो प्रॉपर आपको शॉर्ट ट्रिक बताए जाएंगे। हमारे अप्रोच में यदि आप चलिएगा तो आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं मैथ और रीजनिंग का। और एग्जाम में देखिए 75 क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग के हैं, और समय है आपके पास 2 घंटा 15 मिनट। और आपको इसके लिए जानकारी दे दें कि ये 15 मिनट आपका अतिरिक्त समय दिया गया है, जो कि आपके लिए फॉर्म जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और आंसर बुकलेट, उसको भरने के लिए समय दिया जाता है। मेन आपके लिए एग्जाम के लिए 2 ही घंटा रहता है। ये 15 मिनट आपको अतिरिक्त दिया गया है अतिरिक्त काम के लिए। आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 2 ही घंटे हैं, 120 मिनट
और इसी 120 मिनट में आपको 75 मैथ रीजनिंग के भी सोल्व करने हैं और 75 जीके जीएस के भी विभिन्न सेगमेंट के सोल्व करने हैं। तो इसलिए मैथ रीजनिंग में आप जितना समय आप बचा लेंगे उतना आपको सहूलियत होगा, क्योंकि यदि 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपके फंसते भी हैं किसी तरह, तो आपके पास जब ज्यादा समय रहेगा तो आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। तो मैथ और रीजनिंग में हमारा जो ट्रिक रहेगा मेनली मौखिक। मैथ और रीजनिंग बिल्कुल हमारा मौखिक पर फोकस रहता है कि बिना कलम चलाए निश्चित रूप से जो है 75 में से आप 50% क्वेश्चन यानी कि 35 से 40 क्वेश्चन आप मौखिक करने की स्थिति में होंगे यदि आप हमारे बताए हुए पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो मैथ रीजनिंग का प्रॉपर आपका हर एक सेगमेंट का आपको वीडियो दिया जाएगा, क्वेश्चन सोल्व करके बताए जाएंगे, क्वेश्चन सोल्व करने की तकनीक बताई जाएगी, और जीके जीएस में जो है हर एक सेगमेंट का आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। जैसे कि हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, विविध, करेंट, बिहार स्पेशल, इन सारे सेगमेंट को आपको स्टडी नोट्स दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है एमसीक्यू का भी प्रैक्टिस कराया जाएगा, और बीच बीच में आपको जो है जब एक बार तैयारी हो जाएगी आपकी तो एग्जाम से 2 महीना पहले आपको मॉक टेस्ट तो कंप्लीट होगा बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर 150 क्वेश्चन का समय सीमा में। लेकिन हर एक सेगमेंट का, जैसे मैथ का ही आपका चल रहा है तो मैथ का ही जैसे 25 क्वेश्चन होंगे तो सिर्फ 25 क्वेश्चन का टेस्ट, जीएस का 50 क्वेश्चन है, साइंस का 25 क्वेश्चन, इन दोनों का एक साथ 75 क्वेश्चन का टेस्ट, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन इनका भी। तो इस तरह सेगमेंट वाइज टेस्ट तो आपके होंगे ही। इसके अतिरिक्त मॉक टेस्ट भी एग्जाम के 2 महीना पहले होगा। इन सारे सेगमेंट के स्टडी नोट्स के अलावा आपको एमसीक्यू दे जाएंगे, और एमसीक्यू के अतिरिक्त वन लाइनर भी। इन 3 पैटर्न में हमारा होगा। नोट्स जो है सब्जेक्ट की किताब टाइप में होगा, उसके अतिरिक्त एमसीक्यू और फिर वन लाइनर। और ये एमसीक्यू जो है इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है रेलवे का रहेगा, एसएससी का रहेगा, सेंट्रल और बिहार एसएससी, इन दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। और इसके अतिरिक्त पीसीएस जैसे स्टेट पीसीएस जो हो गया, बिहार, यूपी, झारखंड, उत्तर प्रदेश का हो गया, उसके अतिरिक्त राजस्थान, इन सारे स्टेट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सारे का आपको एमसीक्यू नहीं वन लाइनर के रूप में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जहां भी वन लाइनर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जो भी वन लाइनर है तो उसमें आपको करंट का नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यूपी का 20 साल पहले का जो एग्जाम में पूछा गया था उसका करंट अभी क्या कीजिएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो है वन लाइनर में मैथ रीजनिंग का भी नहीं होता, क्योंकि मैथ रीजनिंग का वन लाइनर के रूप में कन्वर्ट करने का कोई औचित्य नहीं है। तो इतने सारे चीज आपको दिए जाएंगे, और आगे वीडियो जल्द ही लाएंगे कि हमारा तैयारी का पैटर्न क्या रहेगा, इस पर विस्तार से चर्चा हम लोग करेंगे। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए और निश्चित रूप से थर्ड बीसीएस सीजन में सफलता प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।